हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये इस चैप्टर का पार्ट 5th है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज। पार्ट 4 में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, किस तरीके से इंडिया में रिसोर्सेज प्लानिंग की जाती है। हम लोगों ने तीन अलग अलग स्टेप्स को समझा था, तीन अलग अलग स्टेप्स को समझा था कि किस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग की जानी चाहिए, और हम लोगों ने उन स्टेप्स को समझने के लिए एग्जांपल्स की भी हेल्प ली थी। तो हम लोगों ने अलग अलग एग्जांपल्स को भी समझा था क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, वास्ट डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो इसलिए रिसोर्सेज प्लानिंग क्या हो जाती है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम लोग पार्ट 5 में पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। वी लिव ऑन लैंड, परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड यूज इट इन डिफरेंट वेज। हम लोग कहाँ रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, ठीक है, लैंड के ऊपर रहते हैं। वी लिव ऑन लैंड, परफॉर्म और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड। हम लोग अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं लैंड पे। जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग एक इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हम लोग ये सारी चीजें क्या करते हैं, लैंड पे करते हैं। तो लैंड वाली क्या हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। एंड यूज इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से हम लोग लैंड का क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। तो हमारे लिए लैंड रिसोर्सेज क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा एसेंशियल या फिर इंपॉर्टेंस हो जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंस। लैंड क्या एक नेचुरल रिसोर्स है, इसके द्वारा बनाई गई नहीं है। तो नेचुरली हमें प्रोवाइडेड है लैंड, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका इजीली यूज कर रहे हैं, ठीक है। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने में। जैसे हम बात करें कि इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये जो सारी चीजें, नेचुरल वेजिटेशन हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, चाहे ह्यूमन लाइफ हो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो कम्युनिकेशन सिस्टम हो, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, लैंड के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। मींस लैंड रिसोर्सेज काफी ज्यादा क्या हो जाती है, ऑटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफी, क्योंकि हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अगर लैंड ही नहीं होती तो हम लोग भी नहीं होते, ठीक है। मींस ह्यूमन लाइफ भी नहीं हो पाती, ठीक है, ना ही नेचुरल वेजिटेशन होता, चाहे ना ही वाइल्ड लाइफ होता, कुछ भी नहीं होता। लैंड क्या होती है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब लैंड क्या है, तो लैंड इज अ रिसोर्स ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। अब फाइनाइट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि जो 10 साल लैंड क्या होती है, बढ़ती नहीं है। जैसे हम लोग बात करें कि आज हमारे पास लैंड है, तो 10 साल बाद भी उतनी लैंड रहेगी जितनी आज है। ऐसा नहीं कि वो समय के साथ बढ़ रही है। तो हम लोग जितनी लैंड है उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो लैंड इज अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। वो लैंड जितनी आज है उतनी 10 साल बाद भी रहेगी, और उतनी 10 साल पहले भी थी, वो बढ़ नहीं सकती है, ठीक है। तो ये था लैंड रिसोर्सेज। हम लोग लैंड रिसोर्सेज को अलग अलग रिलीफ फीचर्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। प्लेन्स है, प्लेटू है, माउंटेन है। तो अलग अलग ब्रॉड, अगर हम लोग ब्रॉडली बात कर रहे हैं तो ब्रॉडली मेनली अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो तीन पार्ट में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है लैंड रिसोर्सेज को, प्लेन्स, प्लेटूज एंड माउंटेन्स। अब इंडिया का हम लोग 9th क्लास में पढ़ा था, इंडिया का टोटल एरिया कितना है, टोटल लैंड मास एरिया कितना है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या है, इंडिया का लैंड मास है, क्या है, इंडिया का लैंड मास। मींस जमीनी हिस्सा जो है इंडिया का वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो उस 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का 43% एरिया क्या है, प्लेन्स है, माउंटेन कितना है, 30% है, और 27% क्या है, प्लेटू है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इंडिया का लैंड मास एरिया। अब हम लोग प्लेन, प्लेटूज और माउंटेन से क्या हम करते हैं, हमारी जो नीड्स है, हमारी जो नीड्स है उसको क्या करते हैं हम लोग, सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग रिलीफ फीचर्स, क्योंकि सारी चीजें एक ही जगह अवेलेबल तो होती नहीं है, ठीक है, अलग अलग जगह अवेलेबल होगी, कुछ प्लेन्स पे होगी तो कुछ प्लेटूज पे होगी तो कुछ माउंटेन्स पे होगी। तो हमारे पास एरिया कितना है, 43% क्या है, प्लेन्स है, 27% क्या है, प्लेटूज है, 30% क्या है, माउंटेन्स है, ठीक है। और इंडिया का टोटल लैंड मास कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये था हमारे लिए आज का लैंड रिसोर्सेज। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में। थैंक यू।